हम्म। यस किशोर सर। अनम्यूट कीजिए सर। किशोर सर अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, वहां पे क्लिक कीजिए। स्टे म्यूट नहीं, अनम्यूट के ऊपर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर आता होगा ना हाँ अनम्यूट। हाँ। हाँ जी हाँ। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। कल का आपका जो अल्फा मेडिटेशन का शॉर्टकट था, हम्म। फाइव से जीरो तक, राइट। वो तो वो करने के बाद बहुत ही टाइम भी बच गया हम्म। और हीलिंग करने में भी कम समय में हीलिंग होता था। और दूसरी बात, मैं मुंबई में रहता हूँ, जी। तो मुंबई में मैं लिफ्ट से आना जाना पड़ता है। तो एक जगह मैं गया तो लिफ्ट का बटन दबाया तो 5 नंबर दिखा मुझे। ओके। वो 5 4 3 2 1 0, तो मैं उधर भी अल्फा मेडिटेशन में गया। अच्छा जी। तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस आया है। और हम्म। जहां जहां लिफ्ट में जाता था तो ऊपर से 5 आने के बाद नीचे आता था, तो वो देखते देखते ही मेडिटेशन में, ऐसे मैं 3 4 बार जगह जगह गया, तो वहां से मुझे ये अल्फा मेडिटेशन का अनुभव मिला। वेरी गुड वेरी गुड। एक अलग सा अनुभव मिला, यानी कि चलते फिरते भी मेडिटेशन हो सकता है अभी। यस वेरी गुड। ये हो गया है, यानी स्टोर हुआ है। यस यस बिल्कुल तो एब्सोल्युटली। इसीलिए ये एक मेडिटेशन का फायदा बहुत हो गया है। और दूसरा, जो प्रोटेक्शन हम लेते हैं, हम्म। वो प्रोटेक्शन भी, डिवाइन प्रोटेक्शन 3 बार लेने के बाद वो भी जल्दी से जल्दी हो रहा है। वेरी गुड यस। उसका भी फायदा हो रहा है। और मेरी बिल्कुल। मिसेस का परसों पैर बहुत जोर से कहा, तो उसको ये मार लगा। हम्म। तो जैसे ही मेरी ये किया, हीलिंग दिया, तो वो बोल रही है कि अभी मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कभी मार लगा था। क्या बात है। ये एक वेरी गुड। अच्छी एक एक्सपीरियंस आया। और हम्म। बच्चों को, मैं काउंसिलर भी हूँ, हम्म। स्टूडेंट काउंसिलर। जी जी तो जी। बच्चों को माइंड और ब्रेन के लिए रिलैक्स रिलैक्स करने के लिए, उसका फियर जाने के लिए एग्जाम का, हम्म। और कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए भी दे रहा हूँ, और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। वेरी गुड अमेजिंग। मतलब जो बच्चों के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो फास्टली उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। यस। बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए। अमेजिंग। यस। तो मेरे काउंसलिंग के साथ वो भी हो रहा है, तो उसका भी फायदा हो रहा है बच्चों को। मतलब हीलिंग अभी फास्ट हो गई है एडवांस में, हाँ, राइट। बहुत फास्ट हो गई है। बहुत बढ़िया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप कहाँ से हैं किशोर सर। मुंबई, भांडुप। मुंबई। हाँ अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। ओके अंजलि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैम। मैंने वैसे भी पहले से भी मैं ट्राई कर रही हूँ सर, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने हील किया और सच में बड़ी इफेक्टिव हीलिंग है सर। हम्म। बहुत सारे लोग ठीक हो गए। और कल सर डिवाइन प्रोटेक्शन का मैंने खुद पे ट्राई किया, हम्म। तो एकदम से डिवाइन प्रोटेक्शन मिल गई। अल्फा में 5 सेकंड में मैं फिर से चली गई, दिन में 2 3 बार गई। वेरी और गुड। कल मैंने इस सेशन के बाद अपने मम्मी को, उनको एलर्जी हो गई थी या क्या पता क्या हुआ था, खारिश थी पूरी बॉडी में। हम्म। तो कल फिर मैंने उनको हीलिंग भेजी, यहीं से बैठ के भेजी अपने, यहीं से एस्ट्रली। राइट राइट राइट। उनको ठीक हो गए वो सुबह तक, मतलब उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैंने आज क्या किया था, मैनिफेस्टेशन की थी कि एक जी। ग्रुप चलाते हैं, उसमें हम मेडिटेशन करवाते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करवाते हैं, लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन की। हम्म। तो उसमें मैंने मैनिफेस्ट किया था कि उसमें 13 लोग होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन पूछा था पहले पेंडुलम से। हम्म। तो उसने 13 बताए थे, तो मैंने 13 का किया था कि मैनिफेस्ट किया था कि 13 लोग होंगे। और सच में सर उस ग्रुप में 13 और 14 ही रह रहे थे, कभी एक जा रहा था फिर आ रहा था, 13 फिर 14। वाह। और कल मैंने मतलब परसों कहीं हम गए थे तो ट्रैकिंग पे, 2.5 घंटे की ट्रैकिंग की, तो मेरे घुटनों में थोड़ा सा पेन था। तो कल मैंने अपने घुटनों को हील किया, तो सुबह मैं बिल्कुल ठीक थी। वाह। तो बाकी और लोगों को आज हीलिंग दी है, उसका रिजल्ट कल पता चलेगा सर, बिल्कुल। ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, बहुत राइट। बढ़िया।
सर एक दो के तो ऐसी ऐसी अजीब अजीब प्रॉब्लम्स थी। एक की बात करते हुए ना उनकी जीभ हिलती थी और हम्म। आवाज अटकती थी, वो बात ही नहीं कर पाती थी किसी से। कॉन्फिडेंस बड़ा लो था उनका। जी। और खुल के बोल नहीं पाती थी, कहती मैं डॉक्टर्स को भी समझा नहीं पाती हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। हम्म। तो उनको मैंने हीलिंग दी। मेरे ख्याल 1 वीक दी होगी मैंने रोज। और वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहती कि सब मुझे कह रहे हैं बच्चे भी कि आप तो खुल के बात कर रहे हो, आपकी आवाज ठीक होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, कहते जीने का मजा आ गया कि मैं बात कर पा रही हूँ। ये सी, और यहाँ पे ना मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जीने का मजा आ गया। राइट। मतलब जो सर, जीवन का मजा चला गया था, कितना पुण्य का बात है ये। सी, यस एक मतलब एक प्रकार से उनको नया जीवन मिल गया है। जी सर। बहुत बढ़िया। बहुत सर बढ़िया। एक और लेडी हैं, उनको भी मैंने हीलिंग दी। तो उनके ना नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर वाले एरिया में कुछ हैवीपन रहता था और कुछ भारीपन सा उनको फील होता था, और जब ज्यादा काम करते थे तो बहुत पेन होता था। तो सर उनकी भी मैंने कंटिन्यूअसली हीलिंग की ऑनलाइन ही। और उनकी नीचे वाली तो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो कहीं चले गए, 5-6 दिन नहीं ले पाए हीलिंग। तो वो कहते हैं कि मुझे इतना हल्कापन लग रहा है अपनी बॉडी में, और अब मैं कितना ही काम कर लूं तो नीचे वाले पोर्शन की बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं उनका ऊपर वाले पोर्शन पे हीलिंग उनकी स्टार्ट है। और सर मतलब अमेजिंग रिजल्ट जो वो डॉक्टर्स को नहीं बता पाते, वो मुझे बताते हैं और उनका हीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम मैम। अनगिनत रिजल्ट है। सर और दोस्तों सी, ये कब आपको पता चलता है पता है? जब आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू होते हैं। आई थिंक, मुझे तो लगता है अंजलि मैम जब से हमारा बेसिक किया है तब से एडवांस में भी आप रेगुलर तौर पे जुड़ी हैं, प्रैक्टिस कर रही है। एक ना एक जी तो सर। लोग पहले को तो आप हीलिंग कर ही रही हो। राइट। शुरू में तो मैंने ना सबको फ्री रखा था, हमारे ग्रुप है उसमें मैंने सबको 1 जनवरी महीना मैंने सबके लिए फ्री दिया था जी। कि आप लोगों को सपोर्ट देती हूँ मैं। हम्म। उसके बाद फेब से मैंने शुरू किया हम्म। पेमेंट पर। जैसे और हमारा बहुत एडवांस नॉर्मल शुरू हो गया। राइट। सर मैंने रखा 180 रखा है मैंने उनकी हीलिंग के लिए, 190 मतलब बहुत नॉर्मल। हम्म। और सर अमेजिंग रिजल्ट, और मैंने सच में पेमेंट भी मुझे अपने आप ही आ रही आ है रही सर। है। राइट, तो पैसा वसूल। 13-13 लोगों को भी हील किया सर एक दिन में, और बाकी अपने सामने अलग से। Yes, और yes. बहुत बढ़िया रिजल्ट सर, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया। लोग से अपनी ना प्रॉपर्टी को लेके भी कह रहे हैं कि हम्म। हमारा करो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे सर। आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ना मतलब हमारे पास में आए थे कुछ पार्टिसिपेंट, तो जो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। वास्तु को जब आप हीलिंग करते हो, प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। राइट, हमारे हाथ सर में है मैडम, क्या कर, हमारे हाथ में हीलिंग है। राइट, हम हीलिंग करेंगे। राइट। रिजल्ट्स तो यूनिवर्स पे छोड़ देना है बस। वो अगर सामने वाला ट्रस्ट करता है ना प्रोसेस पे, तो बस हो जाएगा। डोंट वरी। सर अगर वास्तु का मुझे पूछना था आपसे, भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो वास्तु जैसे चेक करना है किसी की प्लॉट का, तो मैं ऑनलाइन कैसे चेक कर सकती हूँ सर? क्या वो फोटो भेजेंगे मुझे यस, या वहाँ? फोटो या फिर वीडियो, दोनों चाहिए आपको। वो जरूरी है वास्तु चेक करने के लिए। उसके सामने मुझे उसके पेंडुलम घुमा सामने के उस पेंडुलम अब घुमाना नहीं है, पूछना है सॉरी। कि राइट। यस। यस। डायरेक्ट ही अभी हम डायरेक्ट एडवांस, इतना भी एडवांस नहीं जानना है। ठीक है सर, उसमें कोई दिशाएं होती हैं या बस सिर्फ नहीं, आप उसका आप वास्तु? सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इस रूम का वास्तु क्या है, अच्छा है या नहीं है। इस रूम का क्या है, अच्छा है या नहीं है। जहाँ पे लगे कि यस यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस है, तो डिवाइन प्रकाश से इसको क्लीन कर दीजिए, इस वास्तु को ब्लेस कर दीजिए। जैसे प्लॉट का है तो सिर्फ प्लॉट का एक बार ही प्लॉट्स का, पूछना है यस मुझे? यस बिल्कुल। ओके प्लॉट सर। का एक बार भी पूछ थैंक सकते हैं, अगर बड़ा प्लॉट्स हो तो चारों दिशाओं में और बीच में पूछ सकते हैं। यू। ओके सर। ठीक है सर, थैंक चलिए, यू सो मच। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है आप मैम। और दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी अपने पार्टिसिपेंट्स जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, अर्निंग भी कर रहे हैं, राइट, बट जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी कुछ राह देख रहे हैं, राइट, कोई कुछ है ना कि कुछ और चमत्कार हो जाए तो जल्दी से मैं प्रैक्टिस में उतर जाऊँ अर्निंग करने,
कुछ राह नहीं देखनी है, बस जो सिखाया ना वो अप्लाई कर दीजिए, पैसा देंगे लोग। राइट, लोग खुद बोलेंगे कि बताइए कितना चाहिए। यस, है कि नहीं अंजलि मैम? यस मैं सर, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने ग्रुप में ना बाद में लास्ट में सबको ब्लेसिंग्स भी देती हूँ। वेरी और गुड। सर मुझे उन्होंने कहा कि आपकी ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं, हम तक पहुंचती हैं। आज सर इतना अमेजिंग चीज हुई, इतनी हमारी एनर्जी हाई हो गई है कि आज मैं उनको ध्यान के बारे में बोल रही थी, पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो सर एक लेडी काफी बीमार थी, उनको फीवर भी था, खांसी जुकाम। तो वो कहती है कि आपकी एनर्जी में बैठने से ही मेरा फीवर चला गया। वेरी सर गुड। ये तो अमेजिंग बात हो गई। देखो। यस सर। यस। तो सी यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट है, जब हम ऐसे सभी बन जाएंगे ना, देखो कैसे चेन और फैलेगी, दुनिया बेटर से बेटर, बेटर से बेटर हो जाएगी। राइट। यस। बहुत बढ़िया अंजलि मैम, कीप इट अप। ओके, वेलकम। दोस्तों, हमारे सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या है पता है? कि हमने जो सीखा है वो अप्लाई नहीं कर पाते, वो एक्शन नहीं लेते हम, बस। सब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो सब छोड़ दीजिए, ग्राउंड से ऊपर उठना है हमें, बस ये ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। जो होगा सो देखा जाएगा। कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। सभी के बारे में आप सोचेंगे तो सभी क्या सोचेंगे फिर? उनको तो कुछ सोचने के लिए होना चाहिए ना। यस राजेश सर। जी सर। सबसे पहले तो सर हम धन्यवाद देंगे कि 2021 में हमको डायबिटीज का पता चला, आंख का रोशनी कम होने के कारण। जी। तो उस समय 393 और 400 कुछ था, हम्म। और उसके बाद फिर ठीक हुआ, फिर हुआ। लेकिन कल मेरा रिपोर्ट 400 और 460 आया। ओ। फिर भी हम इत्मीनान हैं, लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये क्या मामला है? यस, बेसिकली क्या पहले होता हम है कि पहले समटाइम्स हम दोस्तों आप ये भी अनुभव करोगे कि मतलब जो डायबिटीज बढ़ भी गया है बट उसका जो इफेक्ट है वो हमें नहीं महसूस हो रहा है। जी राइट। जी एक जी प्रकार जी से क्या होता है कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो शुगर हमारे अंदर जमी हुई रहती है वो बेसिकली ब्लड में दर्शाई जाती है, तो वो ऊपर निकल रही है, जो दबी हुई भी थी बट वो ऊपर निकल रही है। बट हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छे से बेहतर बन गया है कि वो हमें तकलीफ नहीं दे रही है। और धीरे धीरे जैसे ही हम अपने डाइट्स के ऊपर, अपने हीलिंग्स के ऊपर और बाकी के डॉक्टर के जो भी सजेशंस है उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से निकल जाती है, मतलब बैलेंस हो जाती है वो एक प्रकार से। अभी तक अंग्रेजी के पास नहीं गए हैं, हम्म। और हमें उम्मीद है कि हम लोग ऑप्टिकल साइंस से ही उसको ठीक कर लेंगे। आपका तथास्तु चाहिए। हाँ बिल्कुल तथास्तु है, बट यस इस केसेस में डॉक्टर से भी सलाह लेना जरूरी है। जी 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 और थोड़ा डाइट वगैरह का भी ध्यान रखिए, अल्कलाइन वगैरह फूड ज्यादा ग्रहण कीजिए, तो उससे जी जो है ना ब्लड शुगर नियंत्रण जी। में। लेकिन पहले नींद नहीं आती थी सर, 200 250 चेक में आता था, तो नींद नहीं आती थी। लेकिन कल हम 400 460 के बावजूद भी आराम से सोए हैं, यस। और आज अपना काम भी हम किए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, गुड। धन्यवाद सर। यस हेमंत सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी। सर सबसे पहले तो सर, मेरे को आप देख रहे हो, मैं देखने में हेल्दी लग रहा हूँ या यस बीमार बिल्कुल, लग रहा हूँ? और फ्रेश लग रहे हो सर एकदम। बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। यस। सर ये मेरी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। ओके। एडवांस केयर अटेंशन एक्सलेंस। ओके सर, हाँ जी सर। तो मैं एक्चुअली अचानक सर मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो ओके। मेरे को पता भी नहीं लगा, कभी जिंदगी में वो प्रॉब्लम नहीं हुई, फर्स्ट हम्म। टाइम हुई है। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई स्टॉक आ गया, पता नहीं क्या, मिर्गी का दौरा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कोई मेडिसिन वगैरह दी है। तो ये लेके गए मेरे को हॉस्पिटल। तो इन्होंने मेरे को वहाँ चेकअप वगैरह कराया, मेरे को होश भी नहीं था। ओके। थकान की वजह से किस वजह से मुझे कंफर्म नहीं है। हम्म। तो माइंड में कुछ प्रॉब्लम, जो इसमें एमआरआई में बताया कि माइंड में कुछ छोटा सा डॉट है कुछ, ब्रेन में, जो हाँ। चेक किया है। ये हम्म। दूसरी बार करवाया है मैंने। ओके। तो इसी के लिए मेरे को
जब से मैं कल से अटेंड कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स है मेरे को। तो पेंडुलम है, तो मैं दोस्तों वही सोच रहा था। ये तो मिराकल है, राइट? हाँ जी सर। ये सर ये मैंने तो रिपोर्ट दिखा दी सर, ये देखो पूरी डिटेल है। क्या ये सब बात कुछ है, है मेरे हाथ में। क्या एक बात है। मैंने छुपाया, एक मैंने छुपाया हुआ है, वो इसलिए छुपा दिया सर। वो एक्चुअली मेडिक्लेम करवाया था और मेरे को ये कभी कोई बीमारी नहीं थी। तो मेडिक्लेम में डॉक्टर ये ना बोले कि यार तुम्हें तो पहले से है। लेकिन सर आपको तो सच बताना है, कभी नहीं हुई सर मुझे प्रॉब्लम। जी। एक्चुअली मेरे रिलेशन में किन्हीं के यहाँ मैरिज है, शादी का प्रोग्राम है, तो वहाँ मेरा कंप्यूटर का काम है मेन, आपको बताया था मैंने। जी जी जी, यस। मेरा कंप्यूटर का काम है। और वहाँ मैं कैमरे लगाने के लिए गया हुआ था, तो मेरे को थकान हो गई। तो मेरे को इतनी ज्यादा थकान हो गई कि रात को मेरे को होश नहीं था, ये मेरे को हॉस्पिटल ले गए। ओके। तो वहाँ और डॉक्टर ये ने, कब की बात है सर, मतलब परसों की? सर ये 2 दिन पुरानी बात है। 2 दिन पुरानी बात है, ओके। दो तीन 3 दिन हो गए सर, तीसरा दिन है आज। 3 दिन हो गए, 14 तारीख की बात है। 14 तारीख की बात है ये। और कल भी हमारे सेशन में थे आप? मैं था सर, मैं बैठा अच्छा, हुआ था। कल आपने बोल दिया कि आज टाइम नहीं है, तो मैंने हैंडएज नहीं किया। ओके, मतलब लेकिन कल ही ठीक हो गए थे आप, राइट? मैं हीलिंग करा मैंने सर। क्या और बात। हीलिंग से मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और हम्म मैंने इसी पोजीशन में दूसरे को हील की, यहाँ से अलवर हील किया है। हम्म, हम्म, मेरे रिलेशन में है, जी वाइफ की छोटी सिस्टर है, क्या जी। बोलते हैं, साली बोलते हैं ना। हम्म। वो उनको हील किया, उसके घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था। अच्छा। और वो भी अपना एमआरआई करा के आई है। मैंने उसको हील किया सर पेंडुलम से। हम्म। तो मैंने हील किया यहाँ से, उसको अलवर हील किया है मोबाइल पे देख के। जी जी जी। पैसे सर मैं अभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। हम्म। कोई देगा भी तो मैं अभी फिलहाल लूंगा नहीं। जी। क्योंकि मैं सर वास्तु भी करता हूँ, मैंने आपको बताया था मेरा हाँ जी। मेन मोटो है वास्तु। जी जी जी। मैं सर वास्तु करता हूँ, मैं मीडिया भी करता हूँ, और मेरा कंप्यूटर का धंधा जो करता हूँ, हाँ, मतलब बिजनेस। पैसे बहुत सारे हैं, डोंट वरी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, पैसे बहुत सारे नहीं है। क्योंकि क्या है ना सर, जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं उसके वो पैसे कम ही आते हैं। जी जी। और जो स्मार्ट नहीं वर्क सर, करते अभी हैं आपने उसमें बोलना पैसे हैं। है, यस मेरे पास बहुत सारे नहीं हैं और आ सर, रहे हैं। लेकिन वो तो मैं इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ, पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है। यस। क्योंकि सर जो मैं काम कर रहा हूँ, पैसा तो बाय अर्निंग हो डिफॉल्ट रही है। आएगा ही आएगा। यस, बिल्कुल। तो फिलहाल मैं जो हैंडल सिर्फ इसलिए किया था कि जैसे ग्रुप में कोई मुझे हील करना चाहे तो वो हील कर सकता है। यस बिल्कुल सर। आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, अभी पूरा हील होके दोस्तों क्लैप होना चाहिए, बहुत बढ़िया। राइट? ये काफी बड़ी अचीवमेंट है कि जो 2-3 दिन पहले क्लाइंट्स खुद थे पेशेंट। सर हमारे और सर रात में ये लेके गए हैं मेरे को, एक बार तो हिम्मत करके वापस आ गया ओह। रात को ही। जी। और उसके बाद जो इनको लगा कि ज्यादा पोजीशन खराब है, हाँ। तो मेरे को ये लग रहा था ना बिल ना बैठ जाओ सर, बिल की भी तो टेंशन थी ना। अब वो हॉस्पिटल वाले सर, सर हॉस्पिटल वाले बख्शते तो है नहीं। फिर रात को ये ले गए, और वहां उन्होंने मेरे को फिर दोबारा 24 घंटे रखा। तो जो बिल बनना था सर, वो तो बनना ही बनना था, उसको जी तो वो जी। बख्शने नहीं है। डॉक्टर तो सर, इनके चंगुल में कोई फंस गया तो सर बचता नहीं है। नहीं सर, आपका एडवांस में आने के बाद में कई सारा बिल बच गया। तो सर वही मैं वही मैं सर कह रहा था कि मैं बीमार लग रहा हूँ क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर सर को ये देख के एज नहीं सर, ये मैं भरी हुई है, फाइल भरी हुई है ये। जी जी। ये रिपोर्टों से भरी हुई है ये। मेरे पास बड़े बड़े पोस्टर है सर। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई किसी मूवी के पोस्टर छप रहे हो। दोस्तों, हेमंत सर को देख के लग रहा है कि आपको कि सर बीमार है? जी नहीं। नहीं बिल्कुल कभी नहीं, नहीं हो नहीं सकता नहीं है सर, नहीं नहीं, सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं। लग रहा है, नहीं हैप्पी हैप्पी लग बिल्कुल रहा नहीं सर, सबका बहुत बहुत फिट एंड धन्यवाद। फाइन। बिल्कुल हीरो लग रहे हैं ना? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, हैप्पी एब्सोल्युटली हैप्पी, बोल बहुत रहे खुश हैं लग रहे उनको। हैं। अरे रिलैक्स यार, रिलैक्स लगे। यस यस, बिल्कुल। हेमंत सर, देखिए, मतलब दूसरे भी यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल यंग है। सर फिर भी मैं चाहूंगा, आप आप नहीं, किसी को भी बोलो जो दिल से यस, मुझे हील बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तथास्तु। थैंक यू। यस।
मिराकल, हाँ। थैंक्स सर, आपका आशीर्वाद है सर। यूनिवर्स का आशीर्वाद है, हम तो बस माध्यम है। बिल्कुल। चलिए, नहीं, फिर बहुत भी बढ़िया। गुरु सर, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु का तो मुकाबला है ही नहीं ना किसी से। बहुत बढ़िया है मन। चलिए, नहीं सर, ये जादू है, ये जो है ना, ये जो है ये जादू है, रियल में जादू है। यस, छोटी चीज बड़ा धमाका। बहुत जबरदस्त सर, बहुत हमारे जबरदस्त। हमारे मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान। मतलब छोटी बिल्कुल मूर्ति बिल्कुल। है बट उसकी कीर्ति जो है चारों दिशाओं में। राइट। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल। मतलब एक प्रकार से घाघर में सागर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर, ये ग्रुप में ये सबका इसकी धन्यवाद। इसकी पावर्स उन्हीं को समझती है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंसी, अलाइनमेंट में रहना है, इस हम्म, क्षेत्र में रहना है आपने। न जाने कौन सी वर्ष कंडीशन आ जाए और बस ये टूल आपके काम आएगा, ये विद्या आपके काम आएगी, ये डिवाइन आपके काम आएगी। बहुत बढ़िया है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, सुजाता मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपको जैसे बताया था, मेरा भाई गिर गया है, गुजरात में है वो। तो उसका हिप का आवाज आ रहा है। हम्म। हाँ, हिप का मतलब थाई तो थोड़ा क्रैक गया है, वहाँ पे 2 स्क्रू लगाए हैं। तो मैंने उसको घर घर को आने के बाद 8 दिन के बाद उसको मैंने हीलिंग दिया, वहां भी फर्स्ट एड में भी दिया था, और घर के आने के बाद भी दिया उसको हीलिंग। तो उसको इतना डर लग रहा था, और जिस दिन मैंने हीलिंग दिया उसको, तो दूसरे दिन उसने खुद ने मुझे फोन किया, बताया मुझे आज इतना फ्रेश लग रहा है, आज मैं ऑफिस का काम करने करने जैसा मन कर रहा है। जब मैंने हीलिंग दिया उसको, पहले बोल रहा था कि मुझे आज कुछ करने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल रहा था। तो पूरा डल था उस दिन। लेकिन हीलिंग रात को दिया मैंने उसको, तो सुबह बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ करने का मन, करने जैसा उत्साह आ गया है, जल्दी ही हो जाए, जल्दी मेरा ठीक हो हम्म। जाएगा, ऐसा लग। उसको रोज दे रही हूँ healing। बहुत बढ़िया। हाँ। आप उनके लिए ब्लेसिंग बन गई हैं। अरे। मेरे बेटे को स्टोन का बहुत मतलब बहुत दुख रहा था उसको, किडनी हम्म। स्टोन के लिए। तो मैंने उसको मलमा दिया, अपना किडनी का प्रोटोकॉल दिया, और हीलिंग दिया। तो उसके बाद उसने कुछ दवाई भी नहीं ली, कुछ नहीं, आराम हो गया। क्या बात है। भगवान को तो मैं रोज दे रही हूँ हीलिंग, टेस्टिंग सब दे रही हूँ। उसका बाकी सब चक्र लैंड है, और अभी ठीक है। उसका सिर्फ विशुद्धि काम कर, मतलब उल्टा, बहुत जोर से उल्टा घूम रहा है। तो हम्म। हीलिंग से घूम रहा है। अब उसके शब्द भी थोड़े अलग से शब्द बोल, मतलब आ रहे हैं इसके मुंह से अभी। वाह, वेरी गुड। बहुत जल्दी उसको आराम पड़ जाएगा मैडम। तो बोलना भी बहुत ये है हम लोगों को सब। बस आप शिथिलता में रहिए, फीलिंग दीजिए, बस हो जाए। बहुत बढ़िया। ओके सुजाता। यस, नेक्स्ट सरिता मैम। एक तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मजा आ रहा है आपके एडवांस में। मैं पिछली बार सोची, पिछली बार क्यों नहीं जुड़ी। सही समय होता है हर एक चीज के लिए ना। जी। सर आज सुबह जब मैं उठी, बिस्तर उठी नहीं, लेटी रही, इतनी जोर की बॉडी वाइब्रेशंस हो रही थी कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत हाई हो गई थी वाइब्रेशंस। तो कारण हुई होगी कि, कल रात कुछ, कल जो आपने जो meditation और उसके कारण होगी, तो मुझे कुछ लगता है कि ये ज्यादा होगी। आज usually मैं तुझे ले जाती हूँ, मेरे को रात सुबह से मैं एक मिनट नहीं लेती हूँ, इतनी एनर्जी बढ़ रही है। जब भी सुबह उठती हूँ रोज मेरे एक मिनट में बहुत दर्द होता है, और रोज मैं लेती देती हूँ, आज उससे दर्द का रोज हाँ, होता है। आवाज कट रही है बेसिकली। देखिए, ओ, हम्म। क्या करें अब, वक्त से नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ रहा है।
आप बोल तो रही है बट क्या करे। हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं बट कट रही है वो। यस, आप वीडियो ऑफ करके। आगे में जा, फिर से हम्म। ऑफ हो गया। हाँ, आप बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आई थिंक मैं बोल सुनाई पड़ रहा है? अब आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? आ रही है। अब अब आ रही है अब भी आ रही है। सर? अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, नहीं आ अभी। रही है? ओहो, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, मैं सुनने अभी की भी नहीं कोशिश आ कर। रही है? अच्छा। कोई बात नहीं सरिता मैम, आप क्या अच्छा, करना, आज आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, डोंट वरी, एक वीडियो बना के, एक छोटा सा चलेगा। ओ है ना? ठीक। ओके ओके। अच्छा, ओके। हम्म। यस। हाँ जी मैम। अशोक आईफोन मैडम। यस यस, हाँ जी। हाँ। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एडवांस में एडमिशन देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। मैंने मेरे मेड पे किया, उसको घुटनों का दर्द था तो उसका घुटनों का दर्द चला गया। वेरी गुड। अभी वजन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए उसमें उसका 1 किलो वजन कम हुआ। अच्छा, फैट लॉस भी हो गया है, वेरी गुड। हाँ, और मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की तकलीफ है, तो उनको हीलिंग देती हूँ। तो पेंडुलम बहुत जोर से घूमता है। और अब आज डॉक्टर को दिखा के आए तो उन्होंने बोला कि दवाई लो, ऑपरेशन का अब दवाई से ठीक हो गया तो ऑपरेशन नहीं करना जी पड़ेगा जी जी। ऐसे। हम्म। तो ये एक अच्छी बात है। और मैं गिर गई थी, मैं महीने थे, मेरे हाथ एल्बो में 6 पीसेस हो गए थे। ओह। उसका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में उसमें उन्होंने जो उसमें क्या कील डालते, वायर बोलते हैं, वो डाली। तो 3-4 महीने के बाद में एक ऊपर आ गई, निकल गई, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। फिर 2 महीने के बाद में एक ऊपर आई, उसका ऑपरेशन, उसका उस टाइम में 2 ये निकाले वायर। और अभी मुझे बहुत दर्द होने लगा। आप पिछले हफ्ते में मैं रोज पेंडुलम सुबह शाम करती हूँ, रात को सोने के टाइम में वापस करती हूँ, ब्लेसिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। पर मेरे हाथ में अभी जो 2 वायर बचे थे वो भी निकल गए हैं। ओके। तो अभी डॉक्टर बोले कि एक तो उसको निकालना पड़ेगा, और जो हड्डियां तुम्हारी बहुत विटल है। ऑस्टियोपोरोसिस है तो बहुत ये हो गई, तो वो नहीं पकड़ रही है तो वो छोड़ ही रही है सब ये। और हड्डियों में भी गैप आ गई है, जो भरा था वो भी डिजोल्व हो गया है। ओके। हाँ तो हाँ। अभी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऑपरेशन वापस करना, क्या करना। मैं गाइड करूंगा आपको, आप मुझे कल कॉल कर लेना, ठीक है? मैसेज डाल ठीक देना है कैसे सर। हमारी बात हुई थी, ठीक है? हाँ, उसका एक चलेगा। प्रोसीजर है, मैं गाइड करूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। और मेरी बेटी ने भी बहुत थैंक यू बोला। अभी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक है, हाँ जी। बेल्ट लगा के थोड़ा घूम रही है। हाँ, चलो वो भी हो जाएगी, ठीक। हाँ, थैंक यू सर, ओके थैंक ओके। यू। मनीषा मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। सबसे पहले तो मैं मिहिर का ही आपको बताऊंगी कि मिहिर के अंदर काफी पॉजिटिव चेंजेस हैं, वेरी गुड। और उसकी वॉकिंग और उसकी स्टैंडिंग बहुत इम्प्रूवमेंट है। मरमा भी दे रही हूँ, हीलिंग भी दे रही हूँ। अमेजिंग। इसके अलावा जो
बहुत बहुत उसका ग्रेटिट्यूड। और आज ही के दिन जैसे कि रोज उसको नीचे गार्डन में वहां पुणे से लौटने के बाद ले जाती हूँ, तो आज पहली बार उसने कहा मैं झूले पे बैठूंगा। मैंने कहा पहले हर चीज के, मैंने कहा झूले पे बैठना है, तो उसने हर चीज के लिए पहले मना कर देता कि हाँ बैठूंगा। तो आज झूले पे बैठ के झूला क्या भी बात झूला। है। तो तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और इसके अलावा जो मैंने हीलिंग दी अभी, रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व किया, 6 दिन उनकी हीलिंग हुई। मनी ब्लॉकेज का किया, एलर्जी का किया, 3 दिन में उनका ठीक हुआ। वेरी गुड। गैस्ट्रिक इशू आज ही एक लोग को था, तो उनका किया। और यूटीआई का मुझे प्रॉब्लम था, इमीडिएटली क्लास शुरू होने से पहले मैंने हीलिंग दी थी और बिल्कुल देयर इज नो पेन। अमेजिंग है। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत बड़े मिरेकल कर रही है मनीषा ग्रैटिट्यूड मैम। बहुत बहुत मीर के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज है। बहुत राइट। बहुत, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सी ये मतलब हम जो देख रहे थे मीर को है उसमें पॉजिटिविटी बहुत सारी है, एनर्जी भी बहुत सारी है मीर के अंदर, बस उसको एक दिशा बहुत है। देनी है हमें अच्छे से, और वही ऊर्जा को यूटिलाइज करना है उसकी हीलिंग में, और अच्छे से जी। चेंजेस हो जाएंगे तो और अच्छे अभी से। हीलिंग क्या करती हूँ, हीलिंग में कैसे देती हूँ सर मैं, क्योंकि उसके सामने उसको कंट्रोल नहीं होता है, ये देख के मैं उसकी फोटो निकाल करके और फोटो पे ओके। देती हूँ। हाँ 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 आगे पीछे दोनों मिला करके। ओके। वेरी गुड। क्योंकि वो बहुत। हंसने लगता है थोड़ा सी, उसको हंसी पे कंट्रोल नहीं है, तो उसको लगेगा पता नहीं मम्मी क्या जादू कर रही, तो मैं फिर फोटो पे मैंने कहा कि मैं किसी विद्या का, अब उसे कंट्रोल नहीं है, क्या मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नहीं लेकिन नहीं, हाँ मुझे उनको हंसी आ पता जाती है, तो मैं वो क्या जानते हैं, करूँ। उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, बट हाँ समटाइम्स होता है हाँ। कभी कभी। तो मुझे 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 वो अंदर से नहीं लगता है, मुझे खराब लगता है, तो मैंने कहा जब तुम्हारे सामने तो नहीं करूंगी, तो उसकी फोटो करके आगे अच्छा। पीछे दोनों का तो पूरा। आपने बोल दिया उनको कि तुम्हारे सामने नहीं करूंगी करके। हाँ मैंने बोला, तो कहता मैंने मना थोड़ी ना किया है। अच्छा। हमने कहा मना नहीं किया है, तो भी अब मैं एकांत में मेरा ज्यादा वो रहेगा। बढ़िया बढ़िया, फोकस ज्यादा रहता है हमारा एकांत में। हाँ, फोकस रहता है। गुड। थैंक यू सर, थैंक मोस्ट यू। वेलकम। मोस्ट। दोस्तों मनीषा मैम जो अभी बात किया मनीषा मैम ने, तो उनका बेटा है, राइट, तो आई थिंक सो पीनियल ग्लैंड में ही कुछ इश्यूज हुआ था शायद से। एक मिनट में मैम को ही पूछता हूँ। मिड ब्रेन में शायद से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, राइट मनीषा मैम, कहाँ चली गई? यस, हाँ जी। मिड मिड। ब्रेन में स्ट्रोक आया था सर। हाँ हाँ हाँ। मिड ब्रेन में स्ट्रोक आया था। मिड ब्रेन में स्ट्रोक लॉकटेन आया था जब सिंड्रोम वो था। पढ़ाई कर रहे थे, आईआईटी उनका कंप्लीट हुआ था। नहीं जाना था, ऑल इंडिया रैंक 348 रैंक था उसका। हाँ, अच्छा सा रैंक था आईआईटी के लिए भी, मतलब कंफर्म हो गया था पुणे लगभग। से ही पुणे से ही कर रहा था, लास्ट फाइनल ईयर में था, एमआईटी हम्म। पुणे। राइट राइट। तो जब ये मिड ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, डिजाइनर था। ओके यस, तो फिर मिड ब्रेन में जब स्ट्रोक आया तो दोस्तों एक प्रकार से मतलब ये सभी के साथ नहीं होता है, बट बहुत कम परसेंटेज होता है इनके साथ ये होता है, और रिकवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं ऐसे केसेस में। बट मनीषा मैम की जो ममता है राइट। लॉकटेन सिंड्रोम था सर। हाँ जी। लॉकटेन सिंड्रोम था, मतलब डॉक्टर्स ने तो कहा था 72 आवर्स से ज्यादा नहीं बचेगा, और बच भी गया तो वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा। और हम्म। अगर बच गया तो ना ये हाथ हिला सकता है ना बात कर सकता है। और बस मेरी पॉजिटिविटी थी कि मैंने उस चीज को कभी लिया नहीं, और हम्म। आपके सामने आपने देखा वो बात भी कर सकता है। ये ही इज अप टू द, बस मोटर ऑर्गन्स उसके अफेक्टेड हैं, बाकी राइट। ब्रेन ही इज प्रॉपरली फंक्शन। यस, वो बात भी कर रहे हैं और सपोर्ट से चल भी रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, लिटिल बिट जिम भी कर रहे हैं, और झूला मैं भी उसका झूला है। वीडियो वीडियो आपको भेजूंगी सर। ये एक काफी अचीवमेंट है दोस्तों, देखिए प्यार की पावर कितनी होती है, अगर एक मदन ठान लिया ना तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सर 6 महीने कोमा में था। पेशेंस का लेवल आप सोच लीजिए, 6 मंथ्स आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द वॉल। मुझे ऐसा लगता था मैं दीवार से बात कर रही हूँ। राइट राइट। तो ये तो एक 11 माँ साल के हो गए। लिए है ना, कितना एक सफरिंग का पीरियड होता है वो।
राइट। इतना दुख का पीरियड होता है, बट अभी वो 34 years का है, एट द एज ऑफ 23 ही गॉट द ब्रेन स्ट्रोक। मतलब लगभग आई थिंक 11 साल हो गए 11 साल हो गए उनको, राइट। सी बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइट, क्योंकि दोस्तों जब मनीषा मैम उनके बेटे को लेके आई थी और एक सपोर्टर के साथ में, तो हमने देखा है, साथ में हमने जो ग्रुप ब्लेसिंग्स किया और अच्छे से रिस्पांस भी आया। अब आप बोल रही है कि उसके बाद में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनके अंदर, राइट। तो हम चाहेंगे कि वो पूरी तरह से जल्द पूरी तरह से वो अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बस सबकी सबकी ब्लेसिंग्स और सबकी वो बिल्कुल चाहिए, और बिल्कुल कुछ नहीं सर। बिल्कुल, हम सभी की ब्लेसिंग्स हैं मैम के बेटे के साथ में। दोस्तों 3 बार बोलेंगे सर इंडिया तथास्तु, में, पूरे तथास्तु, वर्ल्ड तथास्तु। में तथास्तु 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 तथास्तु। तथास्तु fully recovered, तथास्तु secret हो लेना जाए बेटा दूसरा हो जाएगा। तथास्तु। जी मैम, बस। थैंक यू एवरीवन। और मतलब जो डॉक्टर्स का रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, उसको मिरेकल वॉई बुलाते हैं, क्योंकि इंडिया में वो पहला बंदा है जो इस तरह से लॉकडाउन सिंड्रोम से बाहर आया, और पूरे वर्ल्ड में अब तक 4 लोग ही रिकवर हो पाए हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत हुआ है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सच में मेरा कल है ये। मिरेकल, इसको मिरेकल बॉय बुलाते हैं। मतलब डॉक्टर्स के पास जब भी मैं ले जाती थी तो ऐसे वो खड़े होके नमस्ते करते, कहते मैंने ऐसी रिकवरी किसी की नहीं देखी है, ना कोई पैरालाइज्ड बॉडी है, कुछ नहीं है। अभी स्पीच भी उसकी बहुत अच्छी हुई है और बेटर हुई है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, मतलब एक दृढ़ हीलिंग। शक्ति, बस आपकी इच्छा शक्ति और यस यस, विश्वास सर। बिल्कुल, मैं इसी पर यहाँ तक आज पहुंची हूँ। यही और तो हीलिंग का होता है। यूनिवर्स ने मुझे हमेशा हेल्प किया है, हमेशा हेल्प किया है। गाइडेंस मिला है, लोगों की हेल्प मिली है, यूनिवर्सल हेल्प मिली है, मैं जानती भी नहीं लोगों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा, चलिए, थैंक यू। यस, कल्याणी मैम।